Hello guys, this is Dr. Masroor Pirzada again with yet another video. I hope you will find it very informative about your pets, your loving pets. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैट ग्रूमिंग की, कैट और डॉग्स की जो ग्रूमिंग होती है, जो उनको ज़रूरी है कि वो बेहतर लगें, अच्छे लगें। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसका पेट ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लगे, अच्छा नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉग्स और कैट्स की जो हेयर ट्रिमिंग होती है वो क्यों ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जहां हम रह रहे हैं, जैसे कराची शहर है या पाकिस्तान के और शहर है जहां गर्मी पड़ती है। ख़ास तौर पे हमारे पास जो समर सीज़न होता है फ्रॉम मई टू अक्टूबर या सितंबर कह लें, इन दिनों में बहुत गर्मी होती है और जो पेट्स हैं उनका नॉर्मल टेम्परेचर ही तकरीबन 101 तक है, तो उन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है। हमें ही लगती है तो उन्हें ज़्यादा लगती है क्योंकि उनका नॉर्मल टेम्परेचर ही हाई होता है हमसे, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा ठंडक चाहिए। बाकी चीज़ों को भी आप मैनेज कर लें, उनके लिए पानी, ठंडी जगह, पंखा, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा समर शेव जो होता है, जो गर्मियों के दिनों में उनके बाल उतारे जाते हैं, हेयर ट्रिमिंग होती है। कैट्स में ऐसे लायन कटिंग काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोग लायन कटिंग कराना चाहते हैं और करते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि मुंह के थोड़े बाल होते हैं, पंजों के और टेल के, बाकी वो इस तरफ शेव हो जाती है। क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से भी ये ज़रूरी होता है कि कैट्स को जो है और डॉग्स को शेव करा ले। दूसरा रीज़न ये है कि कैट्स और डॉग्स के लिए अक्सर जो ओनर्स हैं उनके, वो ये कंप्लेन करते हैं कि इनके बाल बहुत झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं, जगह जगह बैठते हैं, बाल गिरते हैं। तो बाल गिरने के लिए भी वंस इन अ ईयर आप उन्हें शेव करा लें, ट्रिम करा लें तो बेहतर है। फिर नए बाल बेहतर आएंगे और जाहिर है वो फ्रेश बाल होंगे, वो बेहतर होंगे, टूटेंगे नहीं, गिरेंगे तो ज़्यादा नहीं। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे टिक्स, फ्लीज और बाकी एक्टोपैरासाइट्स हैं, जो उन्हें जुएँ होती हैं, चिचड़ लग जाते हैं, उनसे भी बचाव के लिए बेहतर है कि बाल ही ना होंगे तो चिचड़ और ये भी ना होंगे, और बाल ही ना होंगे तो बाल गिरेंगे भी नहीं। और 2-3 महीने जब तक सही बाल आ जाएं, वैसे महीने डेढ़ में भी अच्छे खासे बाल आ जाते हैं, लेकिन 2-2.5 महीने में फुल उनकी ग्रोथ हो जाती है बालों की, तो उसमें वो बड़े रिलैक्स भी रहते हैं। बाल गिरना भी, ज़ाहिर बाल नहीं होंगे तो गिरेंगे भी नहीं। चिचड़, जुएँ, टिक्स, फ्लीज जो भी इशू हैं वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। तो या कोई वूंड हो या स्किन एलर्जी हो तो उसके लिए भी हेयर ट्रिमिंग काफ़ी मददगार साबित होती है उसकी हीलिंग में। ख़ास तौर पे स्किन एलर्जीज जो होती हैं उसके लिए अगर बाल ना हो तो दे विल गेट हील्ड सून, और जो ज़ख़म भी है तो उसकी भी हीलिंग के लिए बेहतर है कि हेयर शुड बी रिमूव्ड। तो व्यूअर्स, ये चीज़ थी जो मैंने चाहा कि आपसे आज शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि बाल आएंगे नहीं आएंगे, मसला तो नहीं होगा और ये होगा। तो इसके लिए मैंने चाहा कि ये छोटी सी वीडियो आपको दिखाई जाए। मैंने इसलिए रिकॉर्ड की कि आप देखें और अपने पेट्स को रिलैक्स होने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, स्किन एलर्जीज से जल्दी ठीक होने के लिए, वूंड से जल्दी ठीक होने के लिए और पैरासाइट्स, टिक्स एंड फ्लीज से बचाने के लिए, उन्हें उनसे निजात दिलाने के लिए हेयर ट्रिमिंग आप करा लें। और ये बेहतर तरीका है, ख़ासतौर पे जो हमारा टेम्परेट माहौल है कराची और बाकी पाकिस्तान के शहरों का, उसमें हेयर ट्रिमिंग काफ़ी यूज़फुल और मददगार साबित होती है। थैंक यू गाइस, यू हैव वॉच दिस वीडियो। आप अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो कमेंट्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ like and subscribe this channel, because you will all like and subscribe this channel because you will get another and useful videos in coming future. Thank you very much.